हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स पायलट। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करके दिखाऊंगा। अगर आप वीडियो देख देख के थक चुके हो तो ये आपका लास्ट वीडियो होगा। इस वीडियो को अंत तक देखो, बिना स्किप किए है, आपके दिमाग में 100% सेट हो जाएगा। ठीक, तो आइए बिना टाइम गंवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन कुछ दो तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक, जैसे डायरेक्ट अगर आपसे पूछ दे कि सिद्ध कीजिए, पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कीजिए, ठीक ना। या ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध करे कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होता है वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। या कुछ ऐसे पूछ देगा, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी में ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो वो आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। एक समझ लो, बाकी सब का सब सेम होगा, ठीक ना। तो आइए बिना स्किप किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक, तो आइए उससे पहले हम कुछ पाइथागोरस प्रमेय जी क्या कहे थे वो समझते हैं। देखो, ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक ना। पाइथागोरस प्रमेय जी जो थे उन्होंने क्या कहा था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के जो कोण होगा उसके सामने वाली जो भुजाएं होंगी वो कर्ण कहलाएगी, ठीक ना। तो इस समकोण त्रिभुज ए बी सी में AC जो है वो क्या है, कर्ण है, ठीक ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, कर्ण का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यानी कि ये जो कर्ण है ना, ये इस और इसके जो वर्ग होंगे उन दोनों के योग के बराबर ये होगा, ठीक है। हमें यही प्रूव करना है। तो आइए यहां से लिखेंगे, दिया गया है, हल में लिख रहा हूं, दिया गया है क्या कि त्रिभुज ABC, यह है त्रिभुज, ठीक ना। त्रिभुज ABC में कोण B जो है वो क्या है, समकोण है, यानी कि 90 डिग्री है, ठीक ना। अच्छा, अब यहां से स्टार्ट होता है रचना। क्या रचना बनाते हैं। अच्छा, हम आपसे कुछ सवाल पूछ रहे हैं। चाय बनाते हैं तो आप चाय जो बनाते हो वो कैसे बनाते हो। तो सबसे पहले दूध लेते हो, ठीक है। दूध में क्या डालते हो, शक्कर डालते हो, अदरक डालते हो, चाय पत्ती डालते हो और कुछ भी डालते होंगे, इलायची वगैरह। कुछ यूं ही पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करने के लिए इस समकोण त्रिभुज में हमें कर्ण पे क्या करना, AC पे क्या करना पड़ेगा, एक लंब डालना पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, यहां से देखो, इस पे एक लंब डालेंगे और इस पॉइंट का नाम D रख देंगे। और एक चीज याद रखना, जब भी लंब डालोगे ना तो वहां पे 90 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक ना। तो यहां से लिखेंगे रचना में क्या कि BD लंब है ना, BD लंब किस पे डाला, AC पे। तो लिखेंगे BD लंब AC पे डाला। ये लंब का सिंबल है, ठीक है, इससे आप कंफ्यूज मत होना। अच्छा, तो हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। चेक कर लो, यही हमें सिद्ध करना है, ठीक। अच्छा, अब स्टार्ट होता है यहां से प्रमाण। क्या स्टार्ट होता है, प्रमाण। यहां से वीडियो को स्किप मत करना आप, ठीक, आराम से समझो। सबसे पहले देखो, यहां पे 3 त्रिभुज बने हुए हैं। एक छोटा सा त्रिभुज ये है, ठीक, एक छोटा सा त्रिभुज ये है और एक बड़ा सा त्रिभुज AB और C है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले इसका हम आकृति बना लेते हैं अलग अलग। तो आइए, मैंने चित्र बना लिया। एक बड़ा सा त्रिभुज ABC ये रहा और एक छोटा सा त्रिभुज ADB, ठीक। देखो, छोटा वाला जो त्रिभुज बनाया मैंने ADB, जिसमें कोण D जो है क्या है, 90 डिग्री है, तो ये मैंने दे दिया। अच्छा, अब लिखेंगे यहां से त्रिभुज ABC तथा ADB में, त्रिभुज ADB में, यही दोनों त्रिभुज है ना, ठीक। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो कि दोनों में कोण B और कोण D क्या है, 90 डिग्री है ना। सॉरी, इस त्रिभुज में कोण B 90 डिग्री है और इस त्रिभुज में कोण D 90 डिग्री है। तो लिखेंगे कोण B बराबर कोण D कितना है, 90 डिग्री है, ठीक। अच्छा, अब दूसरा चीज देखो, इन दोनों त्रिभुज में आप क्या देख रहे हो कि कोण A जो है दोनों त्रिभुज में है, ठीक ना। जिस तरीके से यूँ समझो कि
आपको कभी अपने फ्रेंड से कभी झगड़ा लड़ाई हुआ है? अगर हुआ होगा तो एक ऐसा फ्रेंड होगा जो दोनों तरफ होगा, ठीक ना, है ना। तो उस दोनों तरफ अगर है, जैसे यहाँ पे कोण ए इसमें भी है और कोण इसमें भी है, तो इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। क्या बोलेंगे? उभयनिष्ठ। ये लिख देना, ठीक ना। तो अच्छा भैया, अब देखो इन दोनों त्रिभुज में कोण बी और कोण डी 90 डिग्री है और एक कोण जो है उभयनिष्ठ है। दैट मीन्स ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे भैया। क्या हो जाएंगे? समरूप। ये हुआ समरूप का सिंबल, इससे आप घबराना मत। अगर दो त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो जाए और दूसरा कोण उभयनिष्ठ हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समरूप कहलाते हैं। और किस कसौटी से? तो कोण कसौटी से। ये आप साइड में लिख देना, ठीक। अच्छा, इतना हो गया। तो भैया अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उससे किससे? ये जो कोण है इसी के बदौलत हुआ है ना समरूप, है ना, क्योंकि ये दोनों में है, उभयनिष्ठ है। तो इससे बनने वाली जुड़ने वाली जितनी भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर होगी। दैट मीन्स ए बी बट्टा में ए डी, ठीक है, बराबर क्या? ए सी बट्टा में ए बी, ए सी बट्टा में ए बी। इतना होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या? ए सी गुने में ए डी। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट, ठीक। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो। आइए अब फिर से लिखेंगे पुनः क्या? त्रिभुज ए बी सी। अब देखो इस छोटी वाली त्रिभुज, ऊपर वाली त्रिभुज की तो बात मैंने कर लिया। अब इस त्रिभुज की बात करेंगे बी डी सी तथा ए बी सी में, है ना। तो आइए इसका नाम रख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी कोण क्या है? 90 डिग्री है। और इस त्रिभुज में ए डी बी में बी डी सी में कोण डी जो है वो समकोण है। तो बी डी सी जिसमें कोण डी समकोण है, ठीक ना। तो यहाँ से लिखेंगे त्रिभुज, पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है। क्या देख रहे हो आप कि कोण बी जो है त्रिभुज ए बी सी में और कोण डी जो है त्रिभुज बी डी सी में क्या है? 90 डिग्री है ना। और अब देखो इन दोनों त्रिभुज में आपको कॉमन क्या मिल रहा है? उभयनिष्ठ क्या मिल रहा है? तो कोण सी जो है वो उभयनिष्ठ दिख रहा है। यहाँ से लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी क्या है? उभयनिष्ठ है। जिस तरीके से आपके किसी से कोई फ्रेंड से झगड़ा होता है तो एक ऐसा बंदा होगा जो दोनों तरफ रहेगा, कुछ यूं ही इन दोनों त्रिभुज में सी जो है वो दोनों में है, दोनों तरफ है, ठीक ना। तो उसे हम कह देंगे उभयनिष्ठ, ठीक है। अच्छा भैया, अब जैसे ही किसी दो त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होगा और एक कोण अगर उभयनिष्ठ है, दैट मीन्स वो दोनों त्रिभुज जो होंगे वो समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समरूप। तो इसीलिए लिखेंगे, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। किस कसौटी से? तो ए कसौटी से, यानी कि कोण कसौटी से। यह एक कसौटी है, ठीक ना। तो आइए अब जैसे ही दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो उससे जुड़ी हुई जितने भी भुजाएं होंगी, यानी कि ये जो सी है ना, इसी के बदौलत त्रिभुज समरूप हुआ है ना। तो इससे जुड़ने वाली भुजाएं ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये आपस में बराबर होंगे। यानी कि बी सी बट्टे में क्या? सी डी बराबर ए सी बट्टे में बी सी। क्लियर? ये आ गया। अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर गुने सी डी स्क्वायर। इक्वेशन इसको मान लेंगे समीकरण सेकेंड, ठीक है। इतना मान लिया। आइए अब बात करते हैं। अब लिखेंगे क्या? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट क्या था भैया? तो समीकरण फर्स्ट आइए दिखाते हैं आपको। समीकरण फर्स्ट था ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर गुने ए डी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर बराबर, अच्छा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड है ना, तो एल एच एस को एक तरफ और आर एच एस को एक तरफ जोड़ेंगे, ठीक है। तो एल एच एस इसमें क्या है? बी सी स्क्वायर बराबर समीकरण फर्स्ट का एल एच एस आर एच एस क्या है? ए सी गुने ए डी,
तो ए सी गुने ए डी लिख दिए प्लस समीकरण सेकंड में देखो, समीकरण सेकंड में ए सी गुने सी डी है। बस आइए अब यहाँ से आ जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर, देखो इन दोनों में कॉमन मिल रहा है ए सी, तो ए सी को मैंने कॉमन लिया तो क्या बचेगा ए डी प्लस सी डी, ये हो गया। ठीक है, ये कॉमन मिल गया। अच्छा अब हो गया है, बस क्लियर हो गया। यहाँ से हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी, एक चीज़ समझो यहाँ पे, ये देखो ए डी प्लस सी डी है, यानी कि ए डी हो गया इतना और सी डी हो गया इतना। ठीक ना, आपको दिख रहा होगा ए डी हो गया इतना और सी डी हो गया इतना, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए सी मिलेगा ना जी। तो वही पूछ रहा है ए डी प्लस सी डी बराबर क्या होगा, ए सी होगा। ठीक ना, यानी कि यहाँ से आ जाएगा हाँ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, हाँ, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था ना, तो लिख देंगे प्रूव्ड। अब आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हर रोज़ बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में 100% ये क्वेश्चन आने की संभावनाएं रहती है।